Hello teachers, this video is just for you, for those who want to take tests or quizzes by the help of Google Form, जो Google Form के थ्रू टेस्ट या क्विजेस लेना चाहते हो बट आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है नहीं। आप अपने मोबाइल के हेल्प से ही कैसे गूगल फॉर्म्स यूज़ कर सकते हो और वहाँ से इंटरेस्टिंग क्विज या टेस्ट ले सकते हो। आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपके फ़ोन पे ड्राइव नाम का कोई ऐप है या नहीं। इफ़ यू हैव अ ड्राइव ऐप, एज यू कैन सी इन माई फोन देर इज़ एन ऐप ऑफ ड्राइव। ब्राउज़र एंड इंस्टॉल इट। जब आप ओपेरा मनी खोल लीजिएगा तो आपको इस टाइप का कुछ होम पेज दिखेगा। यहाँ पर सर्च कर दीजिए जीमेल एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कीजिए gmail.google में। ओके, अब देखिए हम ऑलरेडी एक बार साइन कर चुके थे, इसलिए मेरा मेल आईडी यहाँ दिखा रहा है। तो जस्ट उस पर क्लिक करेंगे एंड पासवर्ड डालेंगे एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते ही मेरा पूरा मेल यहाँ खुल जाएगा। ठीक है, आई कैन सी ऑल द मेल्स ओवर हियर। क्लिक ऑन द 3 स्लैशेस, एक 3 स्लैशेस दिखेगा, देखिए आपको लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ लास्ट ऑप्शन में देखिए एक लिखा होगा डेस्कटॉप। ओके, बस उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, और ये आपको बार बार नहीं करना है, बस एक बार कर लीजिए। ये ऑलरेडी सेव करने का तरीका हम बता देंगे आपको। इसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। सो यू गो जूम इन और देखिए यहाँ ऑप्शन लिखा होगा जीमेल के बगल में एकदम ऊपर में ड्राइव। ठीक है, तो उस पर क्लिक कर लेना ड्राइव। और जब आपका ड्राइव खुल जाए, ठीक है, तो क्लिक ऑन द 3 डॉट्स। जो 3 डॉट दिख रहा है आपको एकदम टॉप मोस्ट में, एकदम ऊपर में जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर एक बार क्लिक कीजिए। ठीक है, और जो होम स्क्रीन का ऑप्शन दे रहा है इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये होम स्क्रीन में आपका सेव हो जाएगा, तो बार बार आपको क्लिक करके वापस नहीं आना है। ओके, आई एम जस्ट गिविंग इट अ कूल नेम, जी ड्राइव। ओके, हम क्या किए, इसको जस्ट होम स्क्रीन में कर लिया। आके चेक कर लेते हैं मेरा होम स्क्रीन में आया है कि नहीं। देखिए यहाँ ऑप्शन दे रहा है मेरा जी ड्राइव का, तो बस एक इसमें आप बार बार क्लिक करना है, वापस गूगल ड्राइव पे चल जाइएगा। यहाँ आने के बाद एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये 3 डॉट पे क्लिक करके फिर से एक बार आपको डेस्कटॉप वर्जन में ले जाना है। ठीक है, एंड नाउ यू हैव द डेस्कटॉप वर्जन ऑफ द गूगल ड्राइव। ठीक है, यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा न्यू। ठीक है, ऑन द लेफ्ट कॉर्नर एक न्यू ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है, मोर पे जाना है, क्लिक ऑन मोर एंड देयर इज गूगल फॉर्म्स। अगर देख सकते हैं देखिएगा पहला ऑप्शन गूगल फॉर्म्स। ओके, सो आपका गूगल फॉर्म्स इस तरीके से आप ओपन कर सकते हो। ओके, गूगल फॉर्म्स ओपन होने के बाद अब बारी आती है क्वेश्चन टाइप करने की। ठीक है, तो पहले इस फॉर्म का कुछ हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, कोई भी हेडिंग, आई एम जस्ट गिविंग राइटिंग अ नेम ट्राई। ठीक है, क्योंकि ट्राई कर रहे गूगल फॉर्म में क्वेश्चन बनाने। इस फॉर्म का भी एक अनटाइटल फॉर्म का नाम दे देते हैं ट्राई। ऑलरेडी एक बार ट्राई दे चुके हैं फॉर्म का नाम, तो ये ऑटोमेटिकली ले लिया। यहाँ चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई विल राइट जस्ट टेस्ट। ठीक है, कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो दे सकते हो, फॉर टीचर्स। ओके, नाउ यहाँ आता है आपका क्वेश्चन आंसर।
स्टार्टिंग। सो पहला क्वेश्चन, ठीक है, इफ यू आर इन इंग्लिश टीचर तब तो आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। आपको जस्ट क्वेश्चन टाइप करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1, आई वांट टू गिव एनी सिंपल क्वेश्चन, से नेम 2 poems written by Robert Frost। ओके, अब देखिए, सी देयर इज़ एन ऑप्शन शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब गूगल को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आपका आंसर किस टाइप का होने वाला है, शॉर्ट आंसर। सो ही इज़ गिविंग यू ऑप्शन ऑफ शॉर्ट आंसर। आप यहाँ क्लिक करके चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। यू कैन गिव इट अ पैराग्राफ और अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पे, अलग अलग ऑप्शंस। लाइक ऑप्शन 1, यहाँ आप चेंज कर सकते हो ऑप्शंस, ठीक है। लाइक इफ आई क्लिक ऑन ऑप्शन 1, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे रोड नॉट टेकन और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शंस दे दिए एंड द स्टूडेंट्स विल क्लिक ऑन द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। ऐड ऑप्शन, फिर ऐड ऑप्शन करके 4 ऑप्शन आप दे सकते हो, ठीक है। 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, एज मेनी ऑप्शंस यू वांट, यू कैन गिव इट ओवर हियर। So I'll just change it to short answers, okay. After this there is a field said required or not required, okay। तो आप यहाँ अगर रिक्वायर्ड क्लिक कर दोगे तो बच्चा लोग इसको बिना आंसर दिए आगे नहीं जा पाएंगे। दे हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस, देन ओनली दे कैन सबमिट द फॉर्म, ठीक है। तभी नॉट रिक्वायर्ड पे ही रखते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने के बाद, अब इस प्लस साइन पे एक बार फिर क्लिक कीजिए एंड राइट हियर क्वेश्चन 2। ना सपोज देयर इज अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको इक्वेशन डालना है। अब गूगल फॉर्म्स में प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ इक्वेशन डालने के लिए ऑप्शन नहीं डाल दिया जाता, ओके। यू कैन यूज़ द स्क्वायर ऑप्शन एंड द क्यूब ऑप्शन बट नॉट द रेडिकल साइन और द इंटीग्रेशन साइन और द डिफरेंशिएशन सिंबल, ठीक है। सो क्या कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, ओके। आप पूरा क्वेश्चन किसी पेज में लिख के उसका फ़ोटो क्लिक करके बस अपने पास रखिए और यहाँ जो इमेज का साइन दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के राइट हैंड साइड में, उस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड अपलोड एंड यू कैन ब्राउज फ्रॉम हियर, बस ब्राउज कर लीजिए। जो फ़ोटो आपको चाहिए होगा आपको यहाँ मिल जाएगा, देखिए। I will go to the gallery and see, say I want to close this question, ठीक है। Now as you can see मेरा पूरा इमेज यहाँ आ गया। अगर आप चाहो डिस्क्रिप्शन में तो कुछ क्वेश्चन लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। राइट 2 pairs of parallel lines, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिख के देखो, अब ऑप्शन ऑटोमेटिकली ले लिए पैराग्राफ। सो द स्टूडेंट्स विल हैव टू राइट अ लॉन्ग आंसर और दे कैन राइट अ शॉर्ट आंसर विद दिस पैराग्राफ ऑप्शन। हियर दे कैन पुट टेक्स्ट, नंबर्स, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स कुछ भी डाल सकते हैं, ओके। आई एम नॉट कीपिंग दिस, जस्ट कीपिंग इट एज नॉट रिक्वायर्ड। फिर प्लस साइन पे क्लिक करेंगे। अब सोचिए कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप सिमिलरली वैसे ही कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सिंबल या कुछ इन्वॉल्व है, ओके, क्या कीजिएगा, जस्ट क्लिक ए फोटो ऑफ इट, ठीक है, पेस्ट कीजिए ऑप्शंस में, ठीक है। अगर ऑप्शंस में भी आपको सिंबल चाहिए है या कुछ भी चाहिए, ठीक है, जो आप यहाँ टाइप नहीं कर सकते हो, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस इमेज ऑप्शन। आप उसका ऑप्शंस ऑलरेडी इमेज में क्लिक करके अपने पास रख लीजिएगा और यहाँ से जस्ट अपलोड कर देना। सो लाइक दिस यू विल कंप्लीट योर फॉर्म, ठीक है। आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद
अच्छा ठीक है, यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से डायरेक्टली स्टार्ट किए, या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से नहीं स्टार्ट करके आप बस नंबर 1 पे ये लिख दीजिएगा स्टूडेंट्स नेम, एंड नंबर 2 पे क्लास सेक्शन वट एवर यू वांट, ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 1 दीजिएगा, क्योंकि फिर पता चलेगा आपको कौन स्टूडेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस यू कीप क्लिक ऑन दिस एरो साइन, आपको ऊपर में एक एरो साइन दिखेगा, यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। नाउ क्लिक ऑन द मिडिल टर्म, देखिए यहाँ सेंड वाया लिखा हुआ है ना, मेल, एंड देयर इज़ अ लिंक ऑप्शन इन द मिडिल, उस पर क्लिक करना है, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो पूरे लिंक को कॉपी कर सकते हो, ये जो लिंक दिया हुआ है यहाँ कॉपी ऑप्शन है, ठीक है, आप कॉपी कर सकते हो या इसको छोटा कर सकते हो शॉर्टन करके, और फिर कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप जिस ग्रुप में चाहो उसमें ये पुट कर दीजिएगा, ठीक है। गिविंग द डेट एंड टाइम, विच एवर डेट यू वांट टू टेक द टेस्ट, डेट एंड टाइम देके आप उसको उस ग्रुप में डाल दीजिएगा। स्टूडेंट्स इसी लिंक पे क्लिक करके आपको आंसर्स सेंड करेंगे, और वो आंसर्स आपका रिकॉर्ड होते जाएगा। बेसिकली एक समझाने के लिए दिखा देता हूँ कि आपका रिस्पॉन्स किस टाइप का रहेगा, ठीक है। मैंने एक टेस्ट लिया हुआ था, तो उसी पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो रिस्पॉन्सेस आएगा बच्चा लोगों का वो कैसा दिखेगा, ओके। So this is just a demo of how you can make questions. See, the first one is student's name, then a section. Okay, I've created one more gap over here. आप चाहो नहीं भी कर सकते हो। See, the correct definition of a point is which of the following represents the line. ये फिगर वही फिगर था जो हम लोग लिए थे, ठीक है। या द ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस। आप चाहो तो ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दे सकते हो। नेम द कॉन्करेंट, नेम द लाइन्स कॉन्करेंट एट पॉइंट O, ठीक है। तो जस्ट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन पे चलेंगे, आपको बस दिखाने के लिए कि आपका ऑप्शंस कैसे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो मेरा ये था जो हम टेस्ट लिए थे कुछ दिन पहले, ओके। ओपन टेस्ट ख़त्म होने के बाद आप जब अपना फॉर्म ओपन करोगे तो वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, ओके। मेक श्योर यू हैव शेयर्ड द लिंक विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी वो टेस्ट दे पाएंगे। एक बार वो टेस्ट देते तो आपका वापस जब आप फॉर्म खोलोगे तो ये इस टाइप का दिखेगा, क्वेश्चंस, एंड हेयर यू कैन सी अ ऑप्शन कॉल्ड रेस्पॉन्सेस, जिसमें 56 लिखा हुआ है ऊपर में, तो उस पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख सकते हो कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, 56 स्टूडेंट्स, देयर नेम्स, ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन हम नेम ही रखे थे। एंड इन दिस पाई चार्ट दे आर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिजल्ट्स द स्टूडेंट्स हैव सिलेक्टेड एंड द अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द वैल्यूज़। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, A, B एक ऑप्शन था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लाइन। A, B एक ऑप्शन था जो कोई सिलेक्ट नहीं किया है। B, C एक ऑप्शन था जो 16.1% स्टूडेंट सिलेक्ट किए। ओनली D 19.6% स्टूडेंट सिलेक्ट किए। ओनली B 64.3% स्टूडेंट सिलेक्ट किए। नाउ आफ्टर यू हैव सीन ऑल द रिस्पॉन्सेज, ओके, यू कैन चेक हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल आंसर्स दिखेगा। Like the first student Kaustav Das had selected section A, and the correct definition of point he has selected exact location in a space or a plane. Now ऐसे करके आप शिफ्ट कर सकते हो, जैसे 1 out of 56 लिखा हुआ है ना, वैसे 2 out of 56, 3 out of 56. After this, when the full test is complete, you can download its responses all together. देखिए यहाँ डाउनलोड रिस्पॉन्सेस CVS लिखा होगा, ठीक है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा रिस्पॉन्सेस एक हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक ऑप्शन, आप एक साइट सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, कहाँ आपका फाइल डाउनलोड हो, ठीक है। फिर उसको ओपन करना है। आई एम यूजिंग WPS ऑफिस जस्ट टू ओपन द फाइल, ठीक है। जब आप इसको ओपन कीजिएगा, देन यू कैन सी how many students and responded to which questions and what is their responses, ठीक है, किए वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे देखिए स्टूडेंट्स नेम, देयर रिस्पॉन्सेस, ठीक है, सब एक डिटेल में आ गया है। दे हैव गिवन यू एन एक्सेल शीट और सारे डिटेल्स यहाँ दिए हुए हैं, तो आप इस यहाँ से इजीली चेक कर सकते हो कि स्टूडेंट को which student has answered what questions। वापस चलते इसमें, ठीक है।
here there is an option called print all responses. ठीक, प्रिंट ऑल रिस्पॉन्सेस में आप क्लिक करके हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअल रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो. ठीक है, ऑल द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स यू कैन चेक एंड प्रिंट इट इन अ PDF फॉर्म. ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट वेट अ सेकेंड. एक बार फाइल ओपन हो जाने के बाद आपको इस टाइप का दिखेगा. ठीक है, द फर्स्ट स्टूडेंट व्हाट आंसर्स ही हैज़ गिवन एंड द सेकंड स्टूडेंट व्हाट आंसर्स ही हैज़ गिवन और शी हैज़ गिवन. ओके, और इसके बाद आप इसको एज PDF सेव भी कर सकते हो. ठीक है, एज PDF अगर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा. दैट यू कैन शेयर विथ योर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन सी व्हाट आंसर्स दे हैव गिवन. नहीं तो जो एक्सेल शीट डाउनलोड होगा उसी में आपका क्वेश्चंस और ऑप्शंस दोनों लिखा हुआ रहता है. ठीक है, तो वो भी चाहो तो आप सेट कर सकते हो. सो बाय दिस वे यू कैन यूज गूगल फॉर्म्स टू क्रिएट योर ओन एंड इंटरेस्टिंग क्विजेस. थैंक यू एवरीवन and have a nice